हाँ तो साथियों, मैं ओम प्रकाश सर आपको 2026 का पास कराने के लिए तैयार हूँ। तो आप जुड़े रहिए ओम प्रकाश सर की क्लास पे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे फार्मूला कक्षा 10 के। तो यहाँ पर अपन देखेंगे ये अपनी लाइनें प्रतिच्छेद कर रही है, ये समांतर है और ये संपाती है। संपाती का मतलब इसी लाइन में एक लाइन और जुड़ जाना। ये एल है अपनी और ये क्या अपनी एम है। ये अपनी एल है, ये क्या अपनी एम है। ये अपनी एल है और ये क्या अपनी एम है। इसे कहेंगे अपन प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखाएं, रेखाएं ध्यान दीजिए दोनों दोनों तरफ बढ़ती हैं। रेखाएं क्या होती हैं बेटा, दोनों तरफ बढ़ती हैं। तो इसका पहला अपन इसके लाने 1 नंबर का और 2 नंबर के इसमें क्वेश्चन आएंगे। तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं लिखे नहीं लिखे, चलो लिख देते हैं रेखाएं। और ये कौन सी अपनी समांतर, समांतर रेखाएं। ये क्या अपनी समांतर रेखाएं। ये कौन सी अपनी भैया जी नंबर 1 डालेंगे सभी में। ये अपनी संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं। संपाती का मतलब होता है एक ही रेखा में दूसरी रेखा जुड़ जाना। अब ध्यान दीजिए इसका दूसरा नियम आता है। दूसरा नियम आता है ये, जब ऐसी स्थिति बनेगी तो सबसे पहले नियम लगेगा अपना दूसरा, a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2। a1 और a2 का जो मान आएगा वो b1 b2 ठीक है कि बराबर नहीं आएगा। a4 अपन कह सकते अंटी अंटी और ये कह सकते हैं बंटी बंटी, अंटी अपॉन अंटी और बंटी अपॉन बंटी। तो 1 2 बराबर नहीं 1 और 2, ठीक है ना। इसके बाद सेकंड आएगा अपना इसी का, इसका a1 बटे a2 और जो बराबर b1 बटे b2 और बराबर नहीं c1 बटे c2। इसे कह सकते हैं अंटी अपॉन अंटी बराबर बंटी अपॉन बंटी बराबर नहीं मोंटी, बराबर नहीं सी के लाने पर मोंटी कह सकते हैं, ठीक है ना। a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 बराबर नहीं a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और बराबर नहीं c1 बटे c2। अब ध्यान दीजिए बेटा a1 बटे a2 इसमें तीनों बराबर आएंगे, b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अरे भैया इसमें तो पहला बराबर नहीं है, चलो इसने कह दिया इन दोनों को बराबर कर देते हैं। इसमें कह दिया हम तीनों ही बराबर हो जाते हैं। जब ऐसी स्थिति आती है इसकी तीसरी शर्त रहेगी, समीकरण क्या होंगे अपने संगत होंगे। क्या होंगे इसमें, क्या होंगे संगत होंगे। क्या होंगे अपने संगत। इसमें क्या होंगे समीकरण क्या होंगे बेटा असंगत होंगे, असंगत, ठीक है बेटा। तीसरा इसमें भी क्या होंगे समीकरण क्या होंगे अपने इसमें भी संगत होंगे। ये 3 शर्तें हैं, ध्यान दो बेटा। जब भी ऐसी स्थिति आती है रेखाएं ये वाली शर्त जब भी लगेगी तब भी रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी यानी एक दूसरे को काटेंगी और इसके बाद समीकरण क्या होंगे अपने संगत होंगे, ठीक है। जब समांतर रेखाएं आएंगी और ये वाली शर्त लगेगी कौन सी a1 बटे a2, ये दोनों मान तो एक दूसरे के बराबर होंगे पर तीसरा वाला मान बराबर नहीं होगा। संपाती रेखाओं में शर्त करेगी तीनों मान बराबर रहेंगे। इसमें भी समीकरण क्या होंगे संगत होंगे। क्या होंगे बेटा संगत होंगे। क्या होंगे बेटा इसमें क्या होंगे असंगत होंगे। ये वाले का ध्यान रखना, इसमें एक असंगत है बाकी सभी अपनी शर्तें होंगी। अब इसका अपन एक सवाल करके देखते हैं जो किताब से लिया जाएगा। इसमें पहला सवाल आता अपना 3.1 का 3.1 का पहला सवाल है बेटा। चलो 3.1 का पहला सवाल दे रहे हैं अपन दूसरे का पहला 3.1 का दूसरे का पहला सवाल क्या है बेटा। दूसरे का पहले सवाल में ये कहना चाह रहा है
आप भी देखिए, मैं बताता हूं यहाँ पर। अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कीजिए। निम्न समीकरण में रेखाएं बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है तो संपाती। इसमें सबसे पहली वाली शर्त पूछी गई है। कौन सी शर्त पूछी गई है बेटा? पहली वाली। अपन चाहे तो तीन बताएंगे। तो अपना इक्वेशन ये दिया अपन को, क्या दिया देखें आप, ये दिया अपन को पहला वाला 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। इसके बाद दिया है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, ध्यान दो बेटा। इसकी सबसे पहले इसे समीकरण नंबर फर्स्ट देंगे, समीकरण नंबर सेकंड देंगे। यहाँ लिखेंगे आप हल, ऊपर ही लिखेंगे अपन हल, क्योंकि डायरेक्ट है हल। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1/2 की तुलना व्यापक समीकरण। कौन से व्यापक समीकरण? पहले वाले लाने अपन लिखेंगे आप A B और जहाँ लिखते C बराबर 0। जहाँ लिखते आप A, जहाँ लिखते B, जहाँ लिखते C बराबर 0। ध्यान दो, ये वाला x यहाँ कर लें, ये वाला y यहाँ कर लें, यहाँ कुछ नहीं है। x यहाँ कर लें, y यहाँ कर लें, यहाँ कुछ नहीं। जहाँ लिखते 1 1 1 और इसमें लिखते 2 2 2। और जिसे आता है वो अपने आप समझ सकता है। तो ध्यान दो, x का x है, A1 का मान ये रहेगा। ये जो संख्याएं पाई जा रही हैं उनके मान रहेंगे। अपना A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये A2 है, ये B2 है, ये C2 है। कहने का मतलब ये अपना A का मान है, ये B का है, ये C का है, ये A का है, ये B का है, C का है। पहली वाली लाइन के लिए अपन 1 1 लेना है और दूसरी वाली लाइन के लिए क्या लेना है बेटा? 2 2 लेना है। ठीक ना? A1 का मान क्या हो जाएगा, ध्यान दे जरा। पहले अपन लिख दें A1 कोमा B1 बराबर कोमा C1। ठीक है, सुंदर लिखें। लिख दें आप A2 बराबर कोमा लगाएं B2 बराबर और C2। ठीक है, A1 का मान कितना अपना? A1 का मान कितना है? 5 और माइनस के यहाँ माइनस भी साथ लगाएंगे, चिन्ह भी। तो यहाँ पर कितना दिया है बेटा? 8। A2 का मान कितना है बेटा? 7। B2 का मान कितना अपना? 6 और यहाँ कितना है? माइनस के 9। इनके लाने अपन बटे में करके देखते हैं। जहाँ लिख दो आप A1/A2 बराबर तो यहाँ 5/6 कोमा B1/B2 बराबर तो यहाँ माइनस के 4/6 कोमा C1/C2 बराबर 8/-9। ध्यान दे बेटा, ये 5/6 आ रहा है, ये माइनस के 4 माइनस लग रहा है, तो ये दोनों तो बराबर ही नहीं है। जब बराबर नहीं होंगे ना, जब दोनों मान आगे बराबर नहीं होंगे, कौन सी रहेगी रेखा? रहेगी प्रतिच्छेदी रेखा। क्या रहेगी बेटा? प्रतिच्छेदी रेखा। स्क्रीनशॉट ले लें। आप ध्यान दीजिए, तो अपन यहां पर लिखेंगे, अपन ऊपर ही ले लेते हैं, अपन लिख देंगे क्योंकि A1/A2 हिंदी में भी लिख सकते हैं आप चाहे तो, क्योंकि A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी। ठीक है ना? आ गया समझ बेटा? इस प्रकार अपन ने कोई सा ही सवाल करना है। एक सवाल और उठाते हैं। एक सवाल क्या दिया है, सेकंड वाला और एक और लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें ऊपर वाले का, नीचे वाला अपन इसमें ही संशोधन करेंगे क्योंकि समय का अभाव है। दूसरा सवाल दिया इसका, दूसरे का पहला कौन सी 3.1 का 9x लिखेंगे आप हल और साथ में लिखेंगे दिया, क्या दिया? 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। ठीक है, अगला दिया अपन मिलाने 18x प्लस 6y प्लस 24
बराबर 0। ये सवाल है अपना। इसकी तुलना करेंगे अपन फिर से। इसकी तुलना करो फिर से बेटा। इसे नंबर दे दें 1 और इसे दे दें अपन 2। लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना व्यापक समीकरण। इससे करेंगे अपन a1, पहले ABC लिख देंगे a1x प्लस b1y प्लस c1। चलो मैं ही लिख देता हूँ ताकि आपको सुनने से याद हो जाएगा। क्या लिखेंगे अपन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। वाह, तो यार a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो a1 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर बेटा? a1 का मान a1 कर लें, b1 कर लें और c1 कर लें। यहाँ कर लें आप a2 b2 c2। a1 का मान कितना है बेटा? देखो जरा 9 3 12, 9 3 12, यहाँ 18 6 24, 18 6 24 बटे में लिख लेंगे अपन निकले आने a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। a1 का मान कितना है बेटा? 9 बटे 18। यहाँ कितने हैं? 3 बटे 6, 3 बटे 6। यहाँ पर कितना आपने? 12 बटे 24। काट दो, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 1 बटे 2 1 2, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, कितना जाए आपने? 1 बटे 2, 12 1 कम 12, 12 दूनी 24। ठीक है, जो या बेटा a1 बटे a2 कितने आया अपना? 1 बटे 2 कॉमा b1 बटे b2 कितना अपना बेटा? b1 बटे b2 1 बटे 2 कॉमा c1 बटे c2 बराबर कितना हो जाएगा अपना? 1 बटे 2। अपन देख रहे हैं यहाँ पर तीनों मान बराबर आ गए। क्या आ गया अपने? तीनों मान बराबर आ गए। अब अपन इसके लिए कौन सी शर्त आ गई बेटा? इसके लिए कौन सी शर्त है? इसमें हम तीनों शर्त बताएंगे। इसमें हम तीनों शर्त बताएंगे और तीनों शर्तों के लिए आपको करना है। इसमें तीनों को बताएंगे। अपन देख रहे हैं यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अतः रेखाएं क्या होंगी अपनी? रेखाएं समपाती होंगी। रेखाएं क्या होंगी अपनी? समपाती होंगी। पहली तो जो दूसरी समीकरण क्या होगा अपना? संगत होगा। ये दो शर्तें इसके आप हैं। इस चीज को आप ध्यान रखना है, कहीं का ही सवाल ले लें। गणित को अगर आपको अच्छे से सीखना है तो प्लीज आप मेरे से पढ़ने की कोशिश करें और जो नहीं आए आप मुझसे पूछें। इस चीज को विशेष ध्यान रखें अपन, क्योंकि गणित का और किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का एक ही मंत्र है, स्वयं अध्ययन करें और नहीं आ रहा है तो आप मेरे को सब्सक्राइब करें, मेरा चैनल को देखें आप बार बार। आपको हर चीज इतने अच्छे से बताई जाएगी जो कि आपने कभी सोची भी नहीं होगी। प्लीज एक बार ध्यान दें आप, है ना। राधे राधे।